हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो लेके आ गए हम 9 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हेडलाइंस को देखते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट फिश वाले लॉन्च किया है? तो आंसर होगा असम। किसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अब्दुल रज़क गुरनाह को। किसने यूरो 2024 चैंपियनशिप के लोगों का अनावरण किया है? तो आंसर होगा जर्मनी। किस ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट ने बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे लॉन्च किया है? तो आंसर होगा भारत पे। आगे देखते हैं। पिछले कुछ वर्ष 2021 की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की है। तो आंसर होगा मनमुख मांडवीय। किसे फायर बोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली को। किस राज्य में स्थित उमनगोत नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित की गई है? तो आंसर होगा मेघालय। किस राज्य ने उन्नत ग्रीन वॉर रूम एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। आगे देखते हैं। किसने गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव विज्ञापन लैब शुरू करने की घोषणा की है? गूगल ने खुद ही की है। किस लघु वित्त बैंक में अनिवासी भारतीयों के लिए चालू खाता उत्पाद सुप्रीम लॉन्च किया गया है? ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। आगे देखते हैं। आईपीएल के 2021 सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा हर्षल पटेल। आरसीबी के हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रोमानिया देश के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो आंसर होगा फ्लोरेंस सीटू ने। केंद्र सरकार ने किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूलने की मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। आरबीआई ने सरफेसी एक्ट के तहत किसे लाइसेंस प्रदान किया है? तो आंसर होगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। 89वां भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 8 अक्टूबर, ऑप्शन पहला। 89वां भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया था। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिन भारत में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 1932 में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के सहायक बल के रूप में खड़ा किया गया था। इसका पहला ऑपरेशन स्क्वाड्रन अप्रैल 1933 में आया था। यह हर वर्ष हिंडन वायुसेना दिवस स्टेशन गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है लुई डे बर्नियरेस, अब्दुल रज़ाक गुरनाही, एलेक्स गारलैंड, एनी एनराइट, जॉर्ज जॉन लैनचेस्टर। तो दोस्तों इसका आंसर अभी आपने पढ़ा है, ऑप्शन दूसरा अब्दुल रज़ाक गुरनाही को नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य में। ये हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाही। अब्दुल रज़ाक गुरनाही को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। गुरनाह केंट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन किसके लिए मिला है? उनके उपन्यास पैराडाइज 1994 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। वे पैराडाइज और डेजरेशन सहित 10 उपन्यासों के लेखक हैं। यह नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन 114 मिलियन डॉलर शामिल होते हैं। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शन है रूस, क्रोएशिया, केन्या, नेपाल, श्रीलंका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा क्रोएशिया। आयुष मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2021 को क्रोएशिया के साथ एक समझौता किया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और क्रोएशिया के कॉर्नर हेल्थ टूरिज्म क्लस्टर के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। AIIA आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। दोनों पक्ष चिन्हित संस्थानों के सहयोग से आयुर्वेद के क्षेत्र में अकादमिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। क्रोएशिया के बारे में जानकारी। राजधानी है जाग्रेब,
मुद्रा है क्रोशियाई कुन्ना। राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में जलवायु अभियान के लिए यूके पीएम का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की लड़की का क्या नाम है? ऑप्शन है एलेक्सा, डायना विलियम्स, मैरी फोर्ड, सारा जॉनसन, अलीसा गढ़िया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन 5वां, अलीसा गढ़िया को यूके पीएम पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की लड़की हैं ये। तो दोस्तों ये हैं अलीसा गढ़िया। आगे देखते हैं। भारतीय मूल की 6 साल की लड़की हैं ये। 7 अक्टूबर 2021 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। अलीसा गाड़िया एक जलवायु कार्यकर्ता और यूके स्थित गैर लाभकारी संगठन कूल अर्थ की मिनी एम्बेसडर हैं। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है मारिया रेसा, डेविड जूलियस, दिमित्री मुराटोव, ए और बी दोनों, ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन 5वां, ए और सी दोनों। मतलब मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस साल। फिलीपींस की पत्रकार हैं मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोव ने शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। मारिया को क्यों दिया गया है? मारिया रेसा फिलीपींस स्थित समाचार संगठन रैपलर की सीईओ हैं, जबकि दिमित्री मुराटोव रूसी समाचार पत्र नोया गजेटा की प्रधान संस्थापक हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं। रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने जीता है। 2021 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अर्देम पटाफाउटियन ने जीता है। आगे देखते हैं। 2021 में किस दिन को विश्व अंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, 8 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इस उत्तम सुपर फूड के लाभों का जश्न मनाना है और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस की स्थापना 1996 में वियना में हुई थी। दोस्तों वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है ऑस्ट्रिया। अंडे में शरीर के लिए आवश्यक 13 विभिन्न विटामिन और खनिज होते हैं और यह गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने धूल के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए L&T पर जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो दोस्तों आंसर होगा 5वां, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने धूल के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है। धूल विरोधी अभियान के तहत दिल्ली सरकार ने लॉर्सन एंड टूब्रो L&T पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। प्रगति मैदान के पास अंडरपास के निर्माण के दौरान धूल नियंत्रण दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि रिसेंटली इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस की शुरुआत करेंगे। दिल्ली ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेट्रो ने भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग लॉन्च की है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किसने तत्काल प्रभाव से इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB के अध्यक्ष की अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन होंगे इयान वाटमोर, जेरेमी हेवुड, साइमन केस, एलेक्स चिसोल्मो, ओलिवर रॉबिन्स। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, इयान वाटमोर। तो दोस्तों ये हैं इयान वाटमोर, जिन्होंने अपने अध्यक्ष की भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष इयान वाटमोर ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। ECB के पहले भुगतान वाले अध्यक्ष वाटमोर ने 2020 में सेवानिवृत्त कॉलिन ग्रेव्स से पदभार ग्रहण करने के बाद अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में से सिर्फ
13 महीने ही कार्य किया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो आपके ऑप्शन है विनेश फोगाट, सरिता मोर, अंशु मलिक, साक्षी मलिक, अलका तोमर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, अंशु मलिक। दोस्तों ये हैं अंशु मलिक, अभी रिसेंटली में इन्होंने WWC में रजत पदक जीता है। 7 अक्टूबर को इन्होंने रजत पदक जीता है। अंशु नॉर्वे के ओस्लो में ओलंपिक पदक विजेता हेलेन मारोलिस से फाइनल में 4-1 से हार गई। सरिता मोर ने WWC में कांस्य पदक जीता है। वह 6ठी महिला कांस्य पदक विजेता और कुल मिलाकर विश्व चैंपियनशिप में 7वीं पदक विजेता बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस NGO गैर सरकारी संगठन को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन होंगे हेल्पेज इंडिया, क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू, लोटस पेटल फाउंडेशन, लेप्रा सोसाइटी, स्माइल फाउंडेशन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, लोटस पेटल फाउंडेशन को महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुरुग्राम स्थित लोटस पेटल फाउंडेशन को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। NGO का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन को शहर के अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और पोषण में योगदान के लिए मान्यता दी गई है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोटस पेटल फाउंडेशन की स्थापना 2011 में सामाजिक स्तर से परे बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करने और शहरी गरीबी बच्चों के बीच सकारात्मक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पैदा करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन होंगे संयुक्त अरब अमीरात, UAE, कनाडा, भारत, बेल्जियम, सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE ने 7 अक्टूबर 2021 को 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की घोषणा की है। UAE अक्षय ऊर्जा में 600 बिलियन दिरहम 163 बिलियन का निवेश करेगा। इससे UAE जलवायु प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए एक ठोस पहल शुरू करने वाला मध्य पूर्वी और उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन फॉर यू में देखते हैं, 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव कौन बने? तो आपके ऑप्शन होंगे मिगुएल डियाज कैनल, राउल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।